समझिए तो उसको देखो, कोई डाउट हो तो पहले तो आप लोगों को क्या डिटरमिनेंट दे रखा है, आपको बुरा लगता है कि अगर इसकी वैल्यू 0 है और x y z तीनों से नहीं है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, तो प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि x y z की जो वैल्यू होगी वो -1 के बराबर होगी, है ना। ऑब्जेक्ट जो होगा तो आपको x y z की वैल्यू ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या लग रहा है, क्या करें? रो 2 में रो 1 को रो 2 से माइनस कर, उसके पहले वो एक्सेस करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 समझ उसके पहले एक्सेस करनी है, स्प्लिट कर देना चाहिए। हाँ सबसे पहले क्या करें, हाँ तो 1 1 में आ जाएगा। हर कॉलम को एक बार स्प्लिट कर लो, x y z x square y square z square 1 1 प्लस, अब जब फर्स्ट रो को क्या बना होगा, x x square x cube, दूसरा y y square y cube, तीसरा z z square z cube। तो जो फर्स्ट रो होगा उसमें क्या कॉमन, सेकंड में से, थर्ड में से, अगर वो तीनों में से अगर कॉमन ले लिया जाए तो फर्स्ट रो बचेगा कि हमारे पास 1 x x square 1 y y square 1 z square, सही है। अब अगर मैं इस वाले डिटरमिनेंट में C1 और C3 को इंटरचेंज कर लूं, C1 यहाँ जाएगा, C3 यहाँ जाएगा, तो आगे माइनस का डिस्टेंस जाएगा। अब 1 1 1 कहाँ होगा, फर्स्ट कॉलम में x y z कहाँ होगा, थर्ड कॉलम में, बट आपको x y z चाहिए सेकंड कॉलम में, तो मैं वापस एक बार इंटरचेंज करूंगा C2 और C3 को, तो दो बार अगर इंटरचेंज किया तो वापस माइनस माइनस प्लस बचेगा, तो ये और ये डिटरमिनेंट चेंज हो जाएगी, उसको कॉमन ले लेता हूँ, ऐसा हो जाएगा। क्या बचेगा फिर कॉमन लेने के बाद 1 प्लस, करेक्ट। और ये तो कुछ 0 से दिया ही हुआ है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमने पहले किया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन, इसमें आप सोल्व करना होगा तो मैं क्या करूंगा, R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इक्वल टू R2 माइनस R2, तो एक 0 यहाँ एक 0 यहाँ, x माइनस x y x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो क्या कॉमन निकल जाएगा, x माइनस y 1 माइनस 1 0 y माइनस z y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, y माइनस z कॉमन, तो क्या बचा होगा 0 1 x प्लस y 0 1 y प्लस z, है ना, और 1 z और z स्क्वायर, और ये तो आपके पास जो कॉमन था 1 प्लस x y z, किससे डिटरमिनेंट को सोल्व कर लूंगा, कॉलम को लेके सोल्व कर लेता हूँ, 1 वाला रो छोड़ूंगा 1 वाला कॉलम छोड़ूंगा, क्या बचेगा y प्लस z माइनस x प्लस y, तो हो जाएगा z माइनस x, और फाइनली क्या मिलेगा आपके पास 4 फैक्टर मिले, x माइनस y y माइनस z माइनस x एंड 1 प्लस x y, ये 4 में से कोई भी 0 हो सकता है, और की कंडीशन है ये भी 0 हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, तो ये 0 होगा नहीं, क्योंकि इसको 0 होने के लिए x को y से इक्वल होना पड़ेगा। क्वेश्चन में मना है कि x y z तीनों सेम नहीं है, ना तो ये 0 होने वाला है, ना ये 0 होने वाला है, ना ये 0 होने, तो कंपल्सरी किसको 0 होना पड़ेगा, 1 प्लस x y z को 0 होना पड़ेगा, तो x y z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 का थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, और हम लोगों को दिया हुआ है x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 8 2x माइनस 3 2x माइनस 9 2x माइनस 27 3x माइनस 4 3x माइनस 16 3x माइनस 64। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या करें, जितने भी x को हटा सकता हूँ, मतलब जितना इजी कर सकता हूँ करने की ट्राई करता हूँ। क्या कर सकते हैं,
एक तो फर्स्ट रो में से सेकंड रो और सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस कर लेंगे, एक से तो कट हो जाएंगे, कांस्टेंट बचेगा, है ना। इसमें जिसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा होगा +2, इसमें जिसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो +6, इसमें जिसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 12, है ना। मतलब क्या कर रहा हूँ, R1 = R1 - R2 and R2 = R2 - R3, सही है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 18, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 48, 3x - 8 बच गया, 2x - 27 बच गया, 3x - 64 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन है 2, नीचे से भी 2, ठीक है, वो तो कॉमन ले लेंगे। और कहीं पर कुछ सिंपलीफाई हो सकता है तो एक काम से और कहीं पर से x को हटा दो, और जितने x हट जाएंगे उतना अच्छा है। थर्ड कॉलम में से फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देना। हाँ, इसमें से अगर इन दोनों को माइनस करूंगा तो 2x और x कट हो जाएगा, 3x कट हो जाएगा बेसिकली। मतलब C3 में से C3 - C1 - C2, तो 2 4x - 8 ऐसे ही, 6 18 2x - 27 ऐसे ही। इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे तो 4 बचा होगा, 48 में से 22 जाएगा तो तब बचेगा 26, सॉरी 22 गया ना 26। इसमें से इन दोनों को माइनस करो तो 3x 3x कट, 29, राइट। -64 में से +8 + 27 35 अगर जाएगा तो 29 -29, ठीक है। और एक काम करते हैं, C2 = C2 - 2C1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर ले तो 4x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 4x - 8 ऐसे ही, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा तो 2, इसमें से 10 2x कट, -27 -16 तो -9, और -11, सॉरी माइनस, ठीक है। और चाहो तो आप एक बार 0 वगैरह ला सकते हो, जैसे मैं C1 में से C2 को माइनस कर दूंगा तो एक 0 आ जाएगा, है ना। C1 = C1 - C2, ये ऐसा करता हूँ, C2 = C2 - C1 and C3 नहीं, C3 में से C1 माइनस करूंगा तो ठीक है 0 तो आ जाएगा, बट ये फिर यहाँ पर x का टर्म भी तो आ जाएगा, ठीक है। C1 = C1 - C2, तो क्या होगा ये 0 -x x -8 + 11 तो +3 ना। और फिर करता हूँ मैं C3 - 2C2, राइट, C3 = C3 - 2C2, C3 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेता हूँ, C2 को कुछ नहीं करता हूँ, तो 4 - 4 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 6, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो -22 हो जाएगा तो -7, तो 2 0 आ गया। अब एक्सपांशन कर लेता हूँ, बीच में गैप आएगा तो -2 लेना पड़ेगा, रो छोड़ोगे कॉलम छोड़ोगे, 42 - 6x - 18 = 0, हमें x की वैल्यू चाहिए तो 6x = 42 - 18 24, तो x = 4। सॉल्यूशन फाइंड करना x = 4 आ जाता है। हाँ, x की वैल्यू सॉल्यूशन फाइंड करना, तो देखो कोई नहीं बनाओ, सर 21, 21 21
क्या थी A1 A2 A3 up to the AR R in GP। तो GP में दिया और आपको A of R plus 1, A of R plus 5, A of R plus 9, A of R plus 7, A of R plus 11, A of R plus 15, A of R plus 11, A of R plus 17 और A of R plus 21 की वैल्यू ढूंढ देनी। ASM की फॉर्मूला क्या होती है? अरे वैल्यू नहीं ढूंढ के देनी, आपको ये प्रूव करने के लिए डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ आर प्रूव करना है। ऑब्जेक्ट होगा तो बोला होगा क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ आर होगा या और कुछ वेरिएबल दे देंगे। तो हमें ये पता है कि भाई n सम की फॉर्मूला क्या होती है, AR is to power A of R plus 1 का मतलब क्या होगा, AR is to कैपिटल है फर्स्ट टर्म इनटू कैपिटल R कॉमन रेशियो रेस टू पावर R plus 1 minus 1 का R plus 1 टर्म ढूंढ रहे हो ना, सही है। यहाँ पर R plus 6 टर्म ढूंढ रहे हो, AR is to R plus 9 टर्म, R plus 7 टर्म, R plus 11 टर्म ढूंढ रहे हो, R plus 15 टर्म ढूंढ रहे हो, फिर R plus 11 टर्म ढूंढ रहे हो तो AR is to R plus 10, R plus 17 टर्म ढूंढ रहे हो तो AR is to R plus 16, R plus 21st टर्म ढूंढ रहे हो तो R plus 20। हाँ भैया सेकंड थर्ड कॉलम नीचे वाला डिटरमिनेंट हमने जो सॉल्व किया उसमें थर्ड कॉलम में R plus। तो जितना कॉमन निकलते हैं फर्स्ट रो में से क्या कॉमन है, ER is to R, ER is to R क्या मिलेगा 1, R is to 4 सॉरी R is to 8, यहाँ पर R is to 8 बाकी रहेगा। यहाँ से क्या कॉमन A R is to R plus 6 कम पावर तो क्या बचेगा 1 R is to 4 R is to 8 14 था तो R is to 8 ये तो 0 हो गया। इस तरह से ये तो चाहिए होता तो AR is to R plus 10 निकाल लेता, 1 बचता, R is to 6 बचता, R is to 10 बचता, और आपका R1 equal to R2 आ गया। आंसर इज ठीक है। जीरो हो गया तो इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ 0 हो गया तो मतलब आपका R की वैल्यू कुछ भी उसको डिपेंड नहीं करती है। ये 22 में आप लोगों को लिमिट की वो जो बेसिक प्रॉपर्टी वो याद है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x का आंसर क्या होता है, आप लोगों को हो गया दिया क्या है, f of t is equal to cos t t1 2 sin t t2 t sin t t और t। हम लोग 2 0 लेके आ सकते हैं, r1 equal to r1 minus r2, r2 equal to r2 minus r3। तो r1 is equal to r1 minus r2 and r2 equal to r2 minus r3। क्या हो जाएगा cos t minus 2 sin t, ये 0, ये 1 minus 2t, फिर 2 sin t minus sin t तो t minus t 0, 2t minus t t, sorry sin t, फिर sin t t और t, ठीक है। ओके एक्सपांशन करूंगा इसको लेके, तो ये दोनों तो होगा नहीं,
ये टी लूंगा, साइन क्या होगी, टी जब लेते तो ये रो छोड़ोगे, ये कॉलम के बीच में गैप आएगा माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो टी कॉस टी माइनस 2t साइन टी माइनस साइन टी प्लस 2t साइन टी, माइनस 2t साइन टी प्लस 2t साइन टी कैंसल, ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टी साइन टी माइनस टी स्क्वायर कॉस टी, ये आप लोगों का किसका आंसर आया, एफ ऑफ टी का। अब क्वेश्चन क्या है, लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर, द लिमिट टी टेंड्स टू 0